नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। इस टाइम मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में विकास खंड घुघली अंतर्गत ग्राम सभा भिटौली में। और ये जो जगह है, इसी जगह की चर्चा काफी विगत कई वर्षों से चल रही है कि इस भिटौली ग्राम सभा के अंतर्गत ब्लॉक बनाया जाएगा, लेकिन उसका अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया गया कि वो ब्लॉक कब बनेगा, किस डेट में उसका शिलान्यास होगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। केवल ये हवाबाजी चल रहा है कि यहाँ पर भिटौली में ब्लॉक बनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में ये मनोज कुमार कनौजिया जी हैं हमारे साथ में, और ये धरना प्रदर्शन के लिए एक एप्लीकेशन दिए थे जिला अधिकारी महोदय को। तो इनको परमिशन मिला कि नहीं मिला, और ये ब्लॉक कब तक बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे मनोज कुमार जी से। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम सभा भिटौली बाजार का रहने वाला हूं, और विगत कई वर्षों से भिटौली को ब्लॉक बनाने की मंजूरी मिली है, और किस जगह बनेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। तो मैंने एसडीएम साहब को परमिशन के लिए कल दिया था 29 तारीख को, और हमारे यहाँ एसओ साहब ने यह कह के टाल दिया कि शांति भंग की आशंका है, यहाँ परमिशन देने की कोई औचित्य आधार नहीं है। मैं ग्राम सभा वासियों और क्षेत्रवासियों को लेकर के धरना पर बैठना चाहता था कि मेरे ग्राम सभा कोयलैया पोखरी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ 4-5 एकड़ खाली बंजर जमीन है, यहाँ फर्स्ट क्लास ब्लॉक बन सकता था। मेरे गांव से ये बैंक चला गया, पोस्ट ऑफिस चला गया, मेरे गांव का थाना धर्मपुर में बन गया और नाम भिटौली का होता है, तो ये गांव हमारा उजड़ने के कगार पर है। इसलिए मैं धरना प्रदर्शन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहता था। मुख्यमंत्री के ही द्वारा मैं शिलान्यास करवाना चाहता था कि हमारे ग्राम सभा कोयलैया पोखरी पर एक ब्लॉक का निर्माण हो या शिलान्यास की तिथि घोषित हो। और मैं इसी मांग को लेकर के मैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जिलाधिकारी को और जो है पुलिस अधीक्षक को लिख के दिया गया, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा बैठने नहीं दिया गया। अगर दूसरे पार्टी का धरना प्रदर्शन होता तो वहाँ किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, और मैंने ये पत्र में 4 मांगे किया हूँ। मेरा मांग है ग्राम सभा भिटौली को ब्लॉक का दर्जा मिले, और ब्लॉक बनने के लिए कोयलैया पोखरी पर शिलान्यास की तिथि घोषित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री के कल कर कमलों द्वारा शिलान्यास हो, ताकि मेरा गांव उजड़ने से बच जाए, मेरे गांव के बच्चों का भविष्य बन जाए। तो और दूसरा मेरा मांग था ग्राम सभा में जो मैं विगत 27/1/2026 को जांच के लिए दिया था, जो मेरे ग्राम सभा में भी विकास नहीं हुआ। आज तक कमेटी बनी और 5 महीने का दिन हुआ, जिला अधिकारी के आदेश का अवहेलना किया गया, मेरे गांव का जांच करने कोई अधिकारी नहीं आया। और मेरा तीसरा मांग था, कब्रिस्तान है उस पर रास्ता बनना चाहिए आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ जरूरी है। और चौथा मेरा मांग था, खाली पड़ी बंजर भूमि कहीं भी हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खेल मैदान के लिए 10 डिसमिल खतौनी में नाम दर्ज किया जाए, यही मेरा मांग था, और मुझे बैठने नहीं दिया गया आंसर पर। ये इनकी प्रमुख मांगे थी, और ये अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। रह गई बात कि कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है, और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन इस तरीके से आम जनता को, यूँ तो कहा जाता है कि आम जनता अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकती है, लेकिन क्या इस तरीके से अपनी बातों को रख सकती है कि आप अपने ही हक की लड़ाई आप स्वयं नहीं लड़ सकते? अगर आपको आवश्यकता है, अगर यहाँ भिटौली बाजार में अगर ब्लॉक बनता है, तो यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और यहाँ ब्लॉक बनने से काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और इस भिटौली क्षेत्र का जो है और काफी ज्यादा विकास होगा। क्या लगता है कि ब्लॉक बन जाएगा कि नहीं बनेगा? मुझे तो लग रहा कि इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बैठने के लिए कहा, शांतिपूर्वक ढंग से मुझे परमिशन नहीं मिला, तो मैं जानता हूँ भिटौली में ब्लॉक नहीं बनेगा। ये ब्लॉक या धर्मपुर चला जाए या मोभैसी में चला जाए। और मैं यहाँ का मांग कर रहा हूँ कि मेरे इस ग्राम सभा के पोखरी पर ही निर्माण हो, बना। लेकिन मुझे आशा कम नहीं सरकार से और प्रशासन से, क्योंकि जब मुझे बैठने नहीं दिया गया और बैठ करके मैं मांग करता और हमारे जिले के अधिकारी आते, इस जमीन का नवैयत देखते हो, यहाँ शासन को भेजते, शासन यहाँ मंजूरी देता, और माननीय मुख्यमंत्री के ब्लॉक के लिए इसकी पैमाइश हुई है कि नहीं? नहीं, ब्लॉक के लिए तो तहसीलदार महोदय और एसडीएम आए थे, जमीन उमीन सब देख करके गए हैं। आज लगभग साल भर हो गया। साल भर हो गया। लेकिन शिलान्यास की कोई तिथि और घोषणा हो जाए, और यह निश्चित हो जाए कि यही बनेगा, कोयलैया पोखरी भिटौली पर ही बनेगा।
तो आपको परमिशन क्यों नहीं मिला? कि वो पार्टी की किसी पार्टी की दबाव है या फिर प्रशासन के मतलब अपना निर्णय है? नहीं नहीं, कुछ दबाव तो है। कुछ लोगों का दबाव यह था कि मनोज यहाँ अगर अनशन करेगा, चाहे धरना प्रदर्शन करेगा, तो कुछ दिक्कत उनको आती। दिक्कत किसी प्रकार की आती, उनको आगे चलना नहीं है, गांव का विकास का पैसा लूट के खाना है। और इसलिए मैं उठा रहा हूँ आवाज़, तो मेरे आवाज़ को दबाया जा रहा है, हर जगह मुझे दबाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पार्टी के लोगों ने इस पर परमिशन देने के लिए मना कर दिया, इसलिए मुझे नहीं मिला। ऐसा तो हर जगह देखने को मिल रहा है कि वर्तमान सरकार में अगर कोई अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखना चाहता है तो कहीं न कहीं इसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है या तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि भिटौली बाजार में अगर ब्लॉक बनता है तो उससे क्या भिटौली का विकास होगा कि नहीं होगा? क्या नाम है आपका? अमन यादव नाम है मेरा। भिटौली में अगर ब्लॉक बनता है तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भिटौली में जब ब्लॉक बनता है तो गांव के साथ साथ आसपास के जो भी गांव हैं, जो क्षेत्र के अगल बगल के गांव हैं, उनका भी विकास होगा और यहाँ पे थोड़ा रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, जो कि हमारे गाँव में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मनोज कनौजिया जी ने बताया था कि यहाँ पे बैंक था, पूर्वांचल बैंक था, यहाँ से धर्मपुर चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यहाँ से चला गया। भिटौली थाना बना था, यहाँ पे पुलिस चौकी था, वो भी एकदम 1-2 कमरे की जगह भिटौली थाना है पुलिस चौकी में, मेन हाईवे से बिल्कुल सटे हुए हैं। वो भी थाना उठा के बिल्कुल भैंसा के किनारे पहुंचा दिया गया धर्मपुर में, और नाम रखा गया कि भिटौली थाना है, जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम लोग के लिए केवल नाम मात्र है भिटौली में, लेकिन जाना पड़ता है हम लोग को धर्मपुर में। और भिटौली हमारे गाँव में पानी निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। एक भी हमारे जो मेन गाँव है भिटौली का, वहाँ से पानी निकासी का एकदम नाली है ही नहीं। हर गांव में आप जाएंगे, आज कितना ही पिछड़ा हुआ गांव है, बीच से नाली निकला हुआ है या फिर बगल से नाली निकला हुआ है। हमारे गांव में जो भी ग्राम प्रधान हुआ है इतने दिन से, 15-20 साल से जो भी प्रधान हुए हैं, लेकिन फिलहाल 10 साल की बात हम कर रहे हैं, 10 साल से बिल्कुल नाली नहीं है। नाली शुरुआत से बना ही नहीं है मेन टोले पर। अगल बगल के टोले में जैसे मटियाडीह, हमारा भिटौली 4 टोला है, मटियाडीह, बेलैया, हथियागढ़ और मेन भिटौली। जो मेन भिटौली है, यहाँ का जो पूरा टोला है, यहाँ पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि यहाँ पे 4-5 पोखरी रजिस्टर्ड है, वो पोखरी कहाँ गया किसी को नहीं पता है। 4-5 पोखरी में से 1-2 पोखरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पोखरा है, और ये पोखरा जहाँ छठ घाट है वो 2 पोखरा है। टोटल 2 पोखरे दिखाई दे रहे हैं, बाकी जितना पोखरा है लोग मिट्टी से भर दिए हैं। और पानी निकासी का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। बरसात का पानी एकदम जल जमा होता है। भिटौली मेन रोड पे भी आज हाल देख लीजिए, इसके पहले एक न्यूज वाले आए थे, पूरे गाँव में देखे, हर टोले पर गए, देखे कि यहाँ पे अव्यवस्था है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे करनई से जा रहा है, भिटौली हथियागढ़ से करनई रास्ता जा रहा है, आज भी वो नहीं बना है। पिछले 10-15 साल में जो जैसे है, आज भी आप चल के देख लीजिए वही हाल है, बड़ खाबड़ है। लोग पंपिंग सेट नहीं ले जा पाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली की तो बात ही छोड़ दीजिए। नाली की जो समस्या है ये तो प्रधान जी निस्तारण करेंगे, उसका उनके स्तर से ये काम होगा। लेकिन जो ब्लॉक की समस्या है, अभी मनोज भैया जो है वो ब्लॉक के लिए मतलब धरना प्रदर्शन पे बैठने वाले थे, उनको परमिशन नहीं मिला। ये क्या मतलब, इससे आप क्या समझते हैं? इससे ये प्रशासन की नाकामी है कि एक छोटे से आम आदमी से डर जा रहे हैं, छोटे से एक पार्टी के कार्यकर्ता या फिर जो भी अध्यक्ष हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इनसे ये डर गया कि ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, और इनके समर्थन में पूरा गांव है। अगर ये धरना प्रदर्शन पे जहाँ चाहें वहाँ बैठें, हम लोग साथ में बैठ सकते हैं। और जो ये जगह निर्धारित किया वहाँ पे सब। अच्छा, ये मनोज भैया जो काम करते हैं कहीं न कहीं ये जनहित के लिए रहता है या फिर ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं है। इन्होंने नाली का मुद्दा उठाया, सड़क का मुद्दा उठाया, जो भी है जनहित के लिए ही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अगर भिटौली बाजार में ब्लॉक बनता है तो भिटौली बाजार का विकास होगा कि नहीं? होगा, सबके लिए होगा और अच्छा रहेगा। अंकल जी जैसे बोले हैं, और इनका बात अगर ये लोग सुन लेंगे तो बहुत अच्छा है। अंकल जी सबके लिए सोचते हैं, सब लोगों का काम हो जाए, सब लोग जो है मतलब आदमी करता रहे, अच्छा से रहे। ये लोगों को इनको जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर बैठने नहीं दिए, तो गलती ये लोगों का है। अंकल जी अपने हक के लिए तो लड़े हैं, फिर वो अंकल जी को लड़ने नहीं दे रहे हैं, गलती वो लोगों का है। भिटौली बाजार में ब्लॉक बनाने की बात कब से चल रही है? साल भर हो गया, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, तो ऐसा वो लोगों को तो नहीं करना चाहिए ना। जो इंसान अपने अच्छा सोचते हैं उनको गलत हो जा रहा है, तो ऐसा उनको सोचना नहीं चाहिए। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं कि अगर भिटौली में ब्लॉक बनता है तो यहाँ विकास होगा कि विनाश होगा? क्या होगा नहीं, बाबा? विकास होगा। हम लोग जो है यही चाहते हैं। हमारा भिटौली गांव बहुत परेशान हुआ है, ब्लॉक के लिए हम लोग बहुत लड़ाते हैं, बहुत दिनों से जो है हम लोग परेशान हैं कि भाई यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोग उद्योग धंधा में जो है बढ़ोतरी हो। मनोज बाबू जो है
गांव के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गांव जो है लोग पता नहीं क्यों इनसे जो नफरत देते हैं कि जो है विकास के लिए हमेशा जो तैयार रहते हैं। और जो विकास करेंगे तो सबकी भलाई होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि ब्लॉक जो है यहाँ पर बन जाए गोलैया पोखरी पर, ताकि यहाँ के उद्योग धंधा बढ़ जाएगा, व्यापारियों का रोजगार बढ़ जाएगा, यहाँ के लोग शांतिपूर्वक से सारा काम निपटारा हो जाएगा। तो डेट निर्धारित नहीं हुआ, जमीन यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया, जमीन की पैमाइश हो गई, डेट निर्धारित नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं हुआ, तो कैसे लगता है कि आपको यहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा? हम तो यही सोच रहे हैं कि मान लो प्रशासन जो है चाहेगी तो हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो लोग छोटे बड़े लोग हैं वो चाहेंगे तो बन जाएगा। मनोज जो है हमेशा लिए तैयार है, सबके के लिए तैयार है, ये थोड़े के अपना तनाव कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे भैया कि बहुत लाभ होगा। यहाँ की जमीन जो है विकास बड़ी हुई है, यहाँ पर जो है ब्लॉक की जगह उपलब्ध है, बन जाए बहुत बढ़िया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराजगंज से।